हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यूट्यूब चैनल में दोस्तों, अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं जिससे 66वीं बीपीएससी में पूछा जा सकता है। क्योंकि अकबर से प्रश्न जो है बीपीएससी में हर बार 1 2 3 4 मिल जाता है। तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ उसके द्वारा कार्य किए गए हैं उसको पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि एग्जाम में इसे प्रश्न आए आप हल कर दें। बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है 27 दिसंबर को घोषित है। हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी, लेकिन जो समय है उसमें आपको मेन टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको लेके आए हैं। उससे संबंधित जो भी प्रश्न बीपीएससी पूछेगा उसमें इस वीडियो से जरूर है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अकबर के द्वारा प्रथम कार्य क्या किया गया था? दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। कब? 1562 ईस्वी में। चूंकि ऐसा इसलिए किया अकबर पहले, क्योंकि अकबर जो था अपने पिता की मृत्यु, जो उसके पिता हुमायूं थे, अचानक होने पर अकबर को बैरम खां के अधीन कार्य करना पड़ा था। उसके बाद उसकी 2.5 माह के अधीन उसको कार्य करना पड़ा था। इसलिए वो दास्ता को समझता था, क्योंकि वह खुल के प्रशासन में अपनी योगदान नहीं कर पा रहा था इनके अधीन कार्य करने के कारण। जब वह अपने प्रशासन को स्वयं अपने हाथों में लिया तो सबसे पहले उसने क्या किया? दास प्रथा का अंत कर दिया 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली, यानी इसको पेटीकोट प्रशासन भी कहते हैं, जो धाई माता के द्वारा उसके चलाया जा रहा था, उससे इसको 1562 में मुक्ति मिला। दास प्रथा के बारे में बीपीएससी कई बार पूछा है, हो सकता है कि आगे भी पूछे। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563। अब तीर्थ यात्रा कर समाप्त क्यों किया? क्योंकि अकबर ने कई हिंदू राजाओं की पुत्रियों से विवाह किया था, तो उसको प्रभाव उसके ऊपर था। दूसरा कारण था कि अधिकतर जो यहाँ जो थे उसके प्रजा वह हिंदू थे, तो प्रजा का सहयोग पाने के लिए अकबर जो है इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। क्योंकि कई बार तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने के बाद जो है बादशाह के पास लोगों के द्वारा ले जाया जा रहा था, तो अकबर ने ऐसा ही किया। 1563 में इसको समाप्त कर दिया। जजिया कर जो हिंदू कृषक से लिया जाता था, इसका भी विरोध हो रहा था, क्योंकि इसमें भेदभावपूर्ण यह कर था। तो अकबर समझता था कि हमें जो है यहाँ के लोगों का सहयोग प्रशासन में चाहिए, खासकर हिंदुओं का, इसलिए इसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया 1564 में। बार बार बीपीएससी जो है इसको पूछता है, दास प्रथा पूछेगा, तीर्थ यात्रा कर पूछेगा, जजिया कर कई बार पूछा है, इसलिए इसको याद रखिएगा क्रम से। ये VVI है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया अकबर और राजधानी ले गया आगरा से फतेहपुर सीकरी 1571। इसका भी कारण था, प्रशासन में सहयोग चाहता था और चाहता था कि वह ऐसे जगह प्रशासन ले जाए जहाँ से पूरी तरह से संपूर्ण जो उसके क्षेत्र है उस पर नियंत्रण हो। इसीलिए वह क्या किया कि आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गया 1571 में और वहीं अपनी राजधानी स्थापित कर दिया। अब जो था अकबर के द्वारा अगला कार्य था इबादत खाने की स्थापना, जो 1575 में किया। इबादत खाना था कि जहाँ पे सभी धर्म के जो है स्कॉलर जमा होते थे और जो सभी धर्म में मुख्य बातें थी उसको वह अकबर जानता था, उसका उपयोग वह प्रशासन में करता था। जो सभी धर्म की अच्छाई थी उसको जानता था, सभी धर्म की बुराई थी उसको जानता था। सबसे पहले जो था वह मुस्लिम स्कॉलर के लिए ही इबादत खाने की स्थापना किया गया था 1575 में। बाद में क्या किया गया कि सभी धर्मों के लिए 1578 में इबादत खाना खोल दिया गया। अब इसमें जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सभी के स्कॉलर जाते थे वहाँ पे, डिबेट करते थे, अपनी धर्म की अच्छाइयों को रखते थे, जो धर्म में बुराई था उसको भी रखते थे। अकबर उसको समझता था, उसके द्वारा जो है उसका उपयोग प्रशासन में करता था। अकबर इससे ही प्रभावित होकर सूर्य उपासना जो है अपने दरबार में शुरू किया था। यह भी जान लीजिए अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। बराबर बीपीएससी कभी इसको दे देता है इबादत खाने की स्थापना, कभी दे देता है इबादत खाने में सभी धर्मों के प्रवेश की अनुमति, और ईस्वी सन जो है कंफ्यूज करा देता है। इसलिए इस दोनों को याद रखिएगा। ये हमेशा ही बीपीएससी द्वारा दिया जाता है और हमेशा ही इसको एग्जाम लड़के जो है गलत कर देते हैं, इसलिए दोनों को याद रखिएगा। इबादत खाने की स्थापना पूछे सीधे तो 1575, इबादत खाना में सभी धर्मों के लिए जब पूछ ले प्रवेश तब 1578 लगाइएगा। अगला जो अकबर द्वारा कार्य किया गया था, मजहर की घोषणा 1579 में किया गया था। अगला जो इसके द्वारा कार्य किया गया था, दीन इलाही की स्थापना 1582 में किया गया था। दीन इलाही यह भी कई बार पूछता है। दीन इलाही था कि एक नया धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि जो भी शक्तिशाली शासक होते थे वह कोई ना कोई धर्म जो है चलाने के बारे में सोचते थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी भी चलाना चाहता था, लेकिन उसको रोक दिया गया था। उसके जो निकटवर्ती थे कि नहीं आप नहीं चलाइए, क्योंकि उसकी भी इच्छा थी। लेकिन अकबर चूंकि स्वयं प्रशासन का नेतृत्व कर रहा था, इसीलिए इसने अपने द्वारा एक धर्म चला दिया, दीन इलाही 1582 ईस्वी में। और कहा जाता है कि केवल बीरबल जो है इस धर्म को अपनाया और किसी ने इस धर्म को नहीं अपनाया। केवल बीरबल, जिसका बचपन का नाम महेश दास था, उसी ने इस धर्म को अपनाया। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि किसने इस धर्म को अपनाया, तो बीरबल ने अपनाया था।
कब चलाया था? तो 1582 में दीने इलाही। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में किया था। इलाही संवत होता है कि हर शासक जो है अपने अनुसार कालक्रम को विभाजित करते हैं। जैसे प्राचीन समय में हमने विक्रम संवत, शंख संवत के बारे में बताया था। भारत भी शंख संवत को अपनाया हुआ है, यह बात जान लीजिए। तो उसी तरह जो है इलाही संवत अकबर के द्वारा चलाया गया था कि मेरे समय से एक कालक्रम की गणना होगा कि आज से ये समय चल रहा है। तो इलाही संवत की तो शुरुआत 1583 में कर दिया, लेकिन यह चला नहीं। इसके समय तक तो चला, लेकिन बाद में अन्य शासकों ने इसको नहीं अपनाया इलाही संवत को। याद रखिएगा किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर के द्वारा। कब? 1583 ईस्वी में। इसने फिर राजधानी लाहौर परिवर्तित कर दिया 1585 ईस्वी में। एक बार क्या किया था? आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गया 1571 में, और दूसरी बार राजधानी परिवर्तित कर दिया, राजधानी फिर ले गया लाहौर। लाहौर इसलिए ले गया कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा है वहाँ पे जो इसका क्षेत्र था, वहाँ पे विद्रोह हो रहा था इसके खिलाफ। उसको दबाने के लिए इसने प्रशासन को ही वहाँ ले गया, अपनी राजधानी, ताकि वहाँ जाकर अगर कभी विद्रोह हो तो तुरंत जो है सैनिक जो है वहाँ पहुँच जाए और विद्रोह को दबा दे। यही इसीलिए इसने दूसरी बार राजधानी परिवर्तित कर दिया था 1585 में। दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था 1580 में। इसका मुख्य कारण था, दहसाला बंदोबस्त था कृषि से कर वसूलने के लिए। टोडरमल द्वारा जो बताया गया था कि नहीं भाई, अगर इस व्यवस्था को लागू कीजिएगा, जो उसका दीवान था अकबर का, तो इससे जो होगा कर वसूला जा सकता है। देखिए, प्रशासन चलाने के लिए दो चीज़ की जरूरत था उस समय, कि धन कहाँ से आए? तो एक तो था कि कृषि से आता था, दूसरा था व्यापार था, तीसरा वहाँ कोई सेवा क्षेत्र था नहीं जिससे कर आए। जो अभी वर्तमान में 3 क्षेत्र हैं, कृषि है, व्यापार है और सेवा क्षेत्र है वर्तमान में। उस समय 2 ही था, या तो व्यापार से आता था कर, या जो है कृषि से आता था। तो कृषि को सुदृढ़ करने के लिए दहसाला बंदोबस्त चलाया गया था अकबर द्वारा 1580 में। कभी हम दहसाला बंदोबस्त के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, यह क्या था, क्या इससे अकबर को फ़ायदा हुआ, इसके नुकसान क्या थे, इसके बारे में हम कभी पढ़ाएंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम के पहले जो मुख्य टॉपिक है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कहाँ शेयर कीजिएगा? इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप। आपका सहयोग मिलना भी मेरे लिए ज़रूरी है, तब हम नए नए टॉपिक को आपके सामने लाएंगे जो ऑन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।